सभी को नमस्ते। आज हम द्वितीया विभक्ति के एक अन्य नियम के विषय में पढ़ेंगे। द्वितीया विभक्ति के इस नियम के विषय में महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथष्टाध्यायी में बताते हुए लिखते हैं, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, अर्थात क्रिया गुण या द्रव्य का समय या मार्ग के साथ पूर्ण संबंध विद्यमान होने पर समय व मार्ग को कहने वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो अब इस नियम को हम उदाहरणों में घटा करके देखते हैं कि किस प्रकार समय या मार्ग को कहने वाले शब्दों का क्रिया या गुण द्रव्य के साथ में पूर्ण संबंध होता है। तो इसमें हमारा पहला उदाहरण है, सह 10 दिनानि लिखती, वह 10 दिन तक लिखता है। तो यहाँ पर जो लेखन की क्रिया है, उसके द्वारा लिखने की जो क्रिया की जा रही है वह 10 दिन तक हो रही है। ऐसा नहीं कि वो कभी बीच में 1 या 2 दिन बीच में छोड़ देता है लिखना, बल्कि 10 दिन तक वो लिखने की क्रिया करता है। इसीलिए यहाँ पर समय को कहने वाले दिन शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। अगला उदाहरण है हमारा, पिता पंच क्रोशम गच्छति। तो यहाँ पर जो जाने की क्रिया है उसका क्रोश अर्थात कोश, जो मार्ग को कहने वाला, रास्ते को कहने वाला शब्द, उसके साथ पूर्ण संबंध विद्यमान हो रहा है। अर्थात जाने की जो क्रिया है 5 कोश तक लगातार हो रही है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं वो रुक जाता है फिर जाता है, 5 कोश तक वो लगातार चलने की क्रिया कर रहा है। तो इसलिए क्रोशवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी 5 वर्षाणि पठति, विद्यार्थी 5 वर्ष तक पढ़ता है। तो यहाँ पे पढ़ने की क्रिया का वर्ष 5 वर्ष के साथ अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा है। तो पढ़ने की क्रिया है विद्यार्थी 5 वर्ष तक लगातार करता है, इसलिए वर्षवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया है। देवदत्त क्रोशम अधीते, देवदत्त कोश भर पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया का कोश, कोश जो रास्ते की इकाई है उससे संबंध, अत्यंत संबंध गम्यमान हो रहा है, इसलिए कोशवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। पढ़ने की क्रिया है देवदत्त लगातार कोश भर तक करता है, बीच में पढ़ना नहीं छोड़ता है। तो अगला उदाहरण हमारा, रामेण मासम अधीतः, राम के द्वारा मास भर पढ़ा गया। तो यहाँ भी पढ़ने की क्रिया मास भर लगातार की जाती रही राम के द्वारा, इसलिए मास शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। क्रोशम कुटिला नदी अस्ति। तो यहाँ कोश भर कुटिल, कुटिल अर्थात टेढ़ी नदी है। तो यहाँ पर जो कुटिलत्व गुण है नदी का, उसका संबंध कोश तक लगातार होना पाया जा रहा है। अर्थात जो नदी थी वो कोश भर टेढ़ी थी, तो नदी का जो टेढ़ापन था वो कोश भर तक लगातार रहा। तो इसलिए इसमें कोशवाची शब्द में यहाँ पे क्रोश शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। अगला उदाहरण है हमारा, मासम कल्याणी,
मास भर कल्याण करने वाली स्त्री। तो यहाँ पर जो है, जो कल्याण करने वाली स्त्री है, जो उसका कल्याण गुण है, उसका संबंध मास भर रहा, मास भर उसका कल्याण गुण के साथ अत्यंत संयोग यहाँ पर पाया जा रहा है, इसलिए मासवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। विंशति कलह यावत सोऽत्र आसीत, 20 मिनट तक वह यहाँ पर था। 20 मिनट तक लगातार उसका होना पाया जा रहा है, इसलिए जो है विंशति कलह, कलह शब्द में यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया। क्रोशम पर्वतः अस्ति, कोश भर पर्वत है। तो यहाँ पर्वत जो द्रव्यवाची है, उसका जो है कोश भर, कोश के साथ अत्यंत संबंध गम्यमान हो रहा है, अर्थात कोश भर लगातार पर्वत है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कोशवाची शब्द में, क्रोश शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। अंतिम उदाहरण है हमारा मासम गुड़ धानः, मास भर गुड़ धान। गुड़ और धान द्रव्यवाची शब्दों का मास के साथ अत्यंत संबंध गम्यमान हो रहा है, अर्थात गुड़ और धान मास भर लगातार रहे। तो इसलिए यहाँ पे मासवाची शब्द, मास शब्द में जो है द्वितीय विभक्ति हो गई है। आज हमने देखा कि यह गुण व द्रव्यवाची शब्दों का जो जब मार्ग या समयवाची शब्दों के साथ अत्यंत संबंध गम्यमान हो रहा हो, लगातार संबंध गम्यमान हो रहा हो, तब जो समयवाची है या जो मार्गवाची शब्द है उनमें द्वितीय विभक्ति का विधान यह नियम करता है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।